ये बहुत अच्छी बात है और ये बहुत अच्छा खुशी होने वाली बात है, क्योंकि विपक्ष के जो भी नेता है उनके ऊपर आरोप लगते हैं और विपक्ष के कैरियर को पूरी तरह से खत्म करने का काम ये बीजेपी करते थे। चाहे विपक्ष में कोई भी नेता हो, सबके ऊपर आरोप लगा के हेमंत सोरेन को भी जेल के अंदर कर दिया था, केजरीवाल उनके तमाम नेताओं को जेल के अंदर कर दिया था। लेकिन आज जो है इन्होंने हाईकोर्ट में चैलेंज करने के लिए गए थे, लेकिन हाईकोर्ट ने जो लोअर कोर्ट का जो फैसला था उसको रखा और बाकी चीजों को खारिज कर दिया है। तो ये एक अच्छा जीत है, खास करके विपक्षी पार्टी में। केजरीवाल की पार्टी को तो खैर है ही है और विपक्ष के अंदर भी एक खुशी का लहर है, इसीलिए है। और जनता के अंदर भी ये लहर है, क्योंकि जनता भी आज जो है खुश होना चाहिए, क्योंकि जिस केजरीवाल को इन्होंने नकार दिया था, जिस केजरीवाल को घोटालाबाज बोल के इन लोगों ने जेल के अंदर किया था, आज वही जो है कोर्ट ने उनको जो है इंसाफ देने का काम किया है। वही रंग में आई कि केजरीवाल की पार्टी आम आदमी आना चाहिए, आना चाहिए। अभी तो दिल्ली वालों को पता तो चल ही रहा है ना। दिल्ली वाले अब हिंदूवादी जो संगठन हिंदू को जगाने वाले पार्टी को लेके आए थे, कह रहे थे कि हिंदू को जगाएंगे, हिंदू को मजबूत करेंगे। आप देख रहे हैं ना दिल्ली का बुरा हाल हो रहा है। 2500 रुपए देने का वादा किया, 8 मार्च को आज दिया, आज 9 मार्च हो गया, 1 साल कंप्लीट हो चुका नहीं है। ये कहते जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, लेकिन राम को लाने वाले आज जो है तेल नहीं ला पा रहे। आप समझे थे कि कैसा मजबूत सरकार से राम को लेके आए धरती पे, वो आज जो है तेल नहीं ला पा रहे। तेल के लिए अमेरिका कह रहे कि अब आम ने जो परमिशन दिया है, आप समझिए कैसा पार्टी है। इसीलिए मैं कह रही हूँ ये पूरी तरीके से दिल्ली हो या देश को इन्होंने बर्बाद करने का काम किया है। जून जी, मोदी जी को फिर एक बार धन्यवाद कह दीजिए कि एलपीजी पे जो पैसे हैं वो बढ़ गए। अब पहले आप धन्यवाद करिए, पहले आप धन्यवाद दीजिए कि मोदी जी आपने जो है 60 रुपए बढ़ा दिया है, आपका धन्यवाद। अगर आप कैमरा के सामने धन्यवाद करेंगे तो मैं भी कर लूंगी। करेंगे आप? करेंगे धन्यवाद? नहीं करेंगे ना। तो देश के अंदर जो है लगातार महंगाई बढ़ते जा रहे हैं, ये तो तब भी भक्तों को ये लगेगा कि नहीं, तब भी ये मोदी का महात्मा का ये जो प्रसाद है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि लगातार महंगाई बढ़ते जा रहे हैं, लगातार जो है देश के अंदर क्या क्या हो रहा है ये किसी को कोई दिखाई नहीं दे रहे। और आप जो कह रहे हैं कि 60 रुपए बढ़ गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाले, देश की जनता को फर्क नहीं पड़ने वाले, क्योंकि देखिए अभी युद्ध हो रहा है, तो इसकी वजह से देश में ये तो होना ही था ना। ये सरकार के ऊपर आएगा तो जनता के ऊपर डाल देंगे, तो क्या है, जनता के ऊपर डाल दिया तो अब जनता भुगते। तो इसके लिए क्या किसको धन्यवाद करें? अरे ट्रम्प ने परमिशन दे दी भाई, 1 महीने तक ही आप तेल लेंगे बस। देखिए आज हमारे देश के ये दुर्भाग्य है कि हम लोग जो है ट्रम्प की बातों से, हमें जो ट्रम्प बोले उठो तो उठे, ट्रम्प बोले बैठो तो बैठे, ट्रम्प बोले नाचो तो नाचे, ना ट्रम्प बोले जाओ तो जाए, ट्रम्प बोले खरीदो तो खरीदे, ट्रम्प बोले नहीं खरीदो तो मत खरीदे। आज देश का हालत ऐसा बना दिया इन लोगों ने कि जिस देश को आजाद करने के लिए तमाम क्रांतिकारियों ने शहादत दी है, जिस देश को आजाद करने के लिए जो है तमाम लोगों ने जेल के अंदर चक्की पीछा है, जिस लोगों ने काला पानी का सजा काटा है, जिन लोगों ने जो है क्रांति करने के लिए देश को आजादी के लिए अपने खून को बहाया, वो पूरी तरीके से जो है मोदी जी ने पूरी तरीके से मट्टी में मिला दिया है। डरेंगे क्यों भैया मोदी जी, झुकेंगे क्यों? एक बात बताइए, मोदी जी क्यों नहीं डरेंगे? मोदी जी का जो है नस पकड़ रखा है अमेरिका ने, इसीलिए तो अभी जो फाइल आए थे उसमें मोदी जी का नाम आ रहा था, लगातार इनकी मंत्रियों का भी नाम आ रहा था। तो कहीं ना कहीं जो है ये दबे हुए हैं और दबने की वजह से आज ये हालात है कि देश को पूरी तरीके से एक आदमी ने पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। देश नहीं झुकने दूंगा, देश नहीं बिकने दूंगा, लेकिन ये जो है मट्टी की सौगंध है मेरी इस मट्टी का, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। लेकिन आज जो मोदी जी ने झुका भी दिया और बिकने भी दे रहे हैं। आप बताइए लगातार जो है अमेरिका कौन होते हैं बोलने वाले हम लोगों को कि कहां से तेल खरीदेंगे, कहां से नहीं खरीदेंगे? अमेरिका कौन है ऑर्डर चलाने वाले? जिस अमेरिका को हमारी जो इंदिरा गांधी थी उन्होंने आंखें दिखाई थी, जिन अमेरिका ने बोला था कि 7वां बेड़ा भेजेंगे और उसके बाद अमेरिका ने उनका आंखों में आंखें डाल के बोला था कि भेजना तो भेज दो, 7वां में 17वां भेज दो, लेकिन उन्होंने क्या डरे नहीं। और उसके बाद उन्होंने बांग्लादेश बना दिया, पाकिस्तान का सीना फाड़ दिया। लेकिन उसके बाद आप देखिए लाल बहादुर शास्त्री जी, जिन्होंने अमेरिका ने बोला था कि लाल गेहूं आते थे हमारे देश के अंदर, और उस वक्त जो है उन्होंने बोला था कि हम ये गेहूं नहीं देंगे, तो लाल बहादुर शास्त्री ने पूरा देशवासी से बोला था कि एक दिन का भूखा रहिए, आप लोग फास्टिंग रखिए, और देशवासियों का भी योगदान रहा। और लाल बहादुर शास्त्री का भी जो है अमेरिका को जवाब दिया, जय जवान जय किसान बोल के लाल गेहूं को रोक दिया। पूरा देश लड़ाई कर रहा है, झगड़ा हो रहा है, भारत में
खुशियां मनाई जा रही तो हैं। खुशियां मना रहे, किस बात का खुशियां मना रहे? हाँ। किस बात का खुशियां मना रहे? आज देश के अंदर जो है, आज देश का दुर्भाग्य है ये कि हमारे देश के हालात इन्होंने बेहाल कर दिया है। आज देश का इतना बुरा हालत कर दिया है कि आज जो अमेरिका हमें आंखें दिखा रहे, आज जो है शहादत को ये लोग बेकार कर दिया। इन लोगों ने तो शहादत दिया नहीं, क्योंकि इन लोगों ने जो है ये तो अंग्रेजों को गुलामी करने में लगे हुए थे, वो पेंशन खाने में लगे हुए थे। इन्होंने तो कोई कुछ करा नहीं, जिन्होंने करा और उनका बलिदानों को ये लोग पूरी तरह से मट्टी मट्टी में मिला दिया। आज जो कांग्रेस को कोसते रहते हैं, ठीक है, कांग्रेस, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन कांग्रेस को जो कोसते रहते हैं वही जवाहरलाल नेहरू जिनसे आजादी के लिए जेल की सलाखों के पीछे चले गए थे, वही इंदिरा गांधी है जिन्होंने जो है आजादी के लिए योगदान दिया था। तो तमाम जो चीजें हैं, ये तमाम जो फैमिली की बात करते हैं ये लोग, ये क्या करा? जिस महात्मा गांधी को ये लोग जो है गाली देने का काम करते हैं, जिस देश के अंदर एक लंगोटी पहन के एक इंसान ने जो लाठी लेके पूरा देश को आजादी देने का काम किया, जिन्होंने सलाखों के पीछे गए, जिन्होंने अनशन किया है लगातार करने की बात, उस इंसान को इस देश के लोग गाली देते हैं। आप बताइए कि इस देश का हाल बेहाल नहीं होंगे? तो इसीलिए तो हो रहा है। लेकिन मोदी जी एक फोन से बार रुकवा देते हैं, इस बार फोन क्यों नहीं कर? मैं बता तो रही हूँ, इनका नस दबा हुआ है, इसीलिए ये नहीं रोक पा रहे। कहाँ से आपका नस मुझे पकड़ में आ जाए तो आप मुझसे तो दब के रहोगे ना, क्योंकि इनकी जो है, इन्होंने अमेरिका वालों ने कर रखा है, इनका सही तरीके से नस दबा रखा है, क्योंकि मेल पे आना आ गया। जोन का नाम नहीं है, पुतिन का नाम नहीं है, कह रहे हैं हम नहीं गए, और भी कई खामनेई का नाम नहीं था। तो हमारी तो प्रधानमंत्री जी की एक एआरसी की वजह से जो है हमारे देश को पूरी तरीके से इन्होंने बेचने का काम कर रहे हैं। ये जो मोदी जी आज क्यों उनके सामने सर झुका रहे हैं? अगर मेल पे तो नाम आया ना, क्यों झुक रहे हैं? कोई तो कारण होगा ना। कारण क्या है? ये कारण बताइए ना देशवासियों के सामने। कारण क्या है जिसकी वजह से अमेरिका आज आंखें दिखा रहे, जिस अमेरिका को हमारी पहले की प्रधानमंत्री चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी भी हो, लेकिन आंखें तो दिखाए थे ना सबने, कोई झुका नहीं था। लेकिन आज अमेरिका के सामने मोदी जी क्यों झुक रहे हैं? ये सवालों का हमें जवाब चाहिए। क्यों मोदी जी आज जो है, सुधारने के लिए मोदी जी के दोस्त हैं ट्रम्प। ट्रम्प दोस्त है, लेकिन ट्रम्प ने तो कभी नहीं बोला कि मोदी मेरा दोस्त है। हाँ। ट्रम्प ने क्या बोला? ट्रम्प सिर्फ और सिर्फ अमेरिका किसी का भी नहीं है। अमेरिका अपने सुपर पावर बन के रहने की वजह से ये सबको खत्म करने पे लगे हुए। आप देखिए ना, लगातार आप देखिए कि हमारे देश के अंदर परमाणु बम का जब वो हो रहा था, उस वक्त क्या करता, अमेरिका निगरानी रख रहे थे। इंदिरा गांधी ने परमिशन दिया था, इंदिरा गांधी और उसके बाद लाल बहादुर क्या नाम है, अटल बिहारी वाजपेयी की टाइम में किस तरीके से पोखरण का जो है परमाणु बम को किस तरीके से टेस्ट किया गया था, तो अमेरिका आंखें दिखा रहा था उस वक्त। लेकिन हमारी जो नेता है इतना चीना चौड़ा करके, चाहे लाल बहादुर शास्त्री हो, चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो, उन्होंने जवाब दिया था। 56 इंच की छाती है। 56 इंच का छाती नहीं है मोदी जी का। अगर 56 इंच का छाती होता ना तो मुंह तोड़ जवाब देते। जिस चाइना को आंखें देखने की बात कर रहे थे, आज चाइना जो घुस रहे थे उसमें जवाब देने का काम नहीं करे। जो 56 इंच का छीना होता तो अमेरिका को जवाब देने का काम करते। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ बात करते, काम नहीं करते मोदी जी। दुख की बात यह है कि आज हमारे देश का हाल पूरी तरह से बेहाल कर दिया। जो कुर्बानी हमारे पुरखाओं ने दिया, जो कुर्बानी के लिए हमारे देश को इन्होंने कुर्बानी करके हमारे देश को आजाद किया, आज पूरी तरीके से इन्होंने नेस्त नाबूद कर दिया। यही लोग है जो मुखबर थे, यही लोग थे जो पेंशन खाते थे, लेकिन आज ये लोग सबसे बड़ा राष्ट्र भक्त बना हुआ है। अगर इसमें भी भक्तों की आंखें नहीं खोली ना, जनता चुनती है भाई, जनता को पसंद है। देखिए जनता सुनती है नहीं करते मुझे नहीं पता, लेकिन इतना मुझे पता है कि ये लोग तो गड़बड़ी करते होंगे। ये लोग देखिए रोजगार नहीं दे रहे, महिला सुरक्षा नहीं दे कर पा रहे, रुपया को मजबूत नहीं कर पा रहे। ये लोगों ने जो कर रहे हैं ना, डॉलर मजबूत हो रहा है, रुपया मजबूत हो रहा है क्या? रुपया हमारे देश के, देखें वही तो मैं कह रही हूँ। इन्होंने तो बोला था जहाँ से जैसे रुपया का वो गिरता है ऐसे जो प्रधानमंत्री का शान गिरते थे। आज कहा गया उनकी बातें। ये इन्होंने हर बात के लिए ये फ्लॉप है। ये सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ फ्लॉप हो गया, महिला सुरक्षा फ्लॉप हो चुके हैं, इनकी जो किसानों की आय दुगुनी करेंगे फ्लॉप हो चुका है, ये लोग सबका साथ सबका विकास फ्लॉप हो चुका है, रुपया का रेट बढ़ेगा उसका वो फ्लॉप हो चुका है, महंगाई कम होंगे वो फ्लॉप हो चुका है, स्मार्ट सिटी बनेंगे वो फ्लॉप हो चुका है। इनकी जितना भी योजना है सब कुछ तो फ्लॉप हो चुका है। उसके बाद आप कह रहे हैं कि ये विकास हो रहा है। ये कौन सा विकास है? कौन सा 56 का सीना है और कौन सा इनका विदेश नीति है? मैं जानना चाहती हूँ।